हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम नई वीडियो, नए टॉपिक, नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 119। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ मेक। इट मीन्स मेक का इस्तेमाल। मेक का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं कि मेक के मीनिंग्स क्या हैं, मेक के मानी क्या हैं। मेक के मानी है बनाना, ढालना, शक्ल देना, पैदा करना, मुरतब करना, वज़ा करना। ठीक है, कई मीनिंग्स में आ जाता है मेक। जी फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ मेक क्या है। बेस फॉर्म मेक है, पास्ट फॉर्म मेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेड, प्रेजेंट फॉर्म मेक्स और कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव फॉर्म इसकी मेकिंग। ठीक है, ये टेंस पे डिपेंड करता है कि किस टेंस में जुमला है, फिर उसी हिसाब से आप मेक की फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, प्रेजेंट में मेक को हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ मेक से इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। जी फ्रेंड, यूजेस ऑफ मेक यानी मेक के इस्तेमालात क्या क्या हैं। यहाँ पे ये 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन्हीं सबको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये बात जहन में रखिएगा कि मेक का इस्तेमाल किया जाता है कोई नई चीज को प्रोड्यूस करने, क्रिएट करने, कंस्ट्रक्ट करने या बिल्ड करने के लिए। ठीक है, इट मीन्स मेक इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, क्रिएटिंग, कंस्ट्रक्टिंग, बिल्डिंग समथिंग न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये 8 पॉइंट्स हैं। इनमें क्या क्या आ जाता है? नंबर 1 है फूड, ड्रिंक एंड मील्स। ठीक है, यानी गज़ा, मशरूब और खानों के साथ मेक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट और द मटेरियल्स, यानी किसी भी प्रोडक्ट या अशिया की ओरिजिन, उसकी असल चीज, यानी कोई भी चीज किस चीज से बनी हुई है, उसकी असल चीज के बारे में बताने के लिए भी मेक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 है प्रोड्यूसिंग एन एक्शन और रिएक्शन, यानी किसी भी अमल या रद्द अमल को प्रोड्यूस करने के लिए मेक का इस्तेमाल होता है। नंबर 4 है प्लान्स एंड डिसीजंस, इट मीन मंसूबों और फैसलों के साथ मेक का इस्तेमाल होता है। नंबर 5 स्पीकिंग एंड सर्टन साउंड्स, यानी बोलने और कुछ आवाजों के साथ मेक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 पॉजिटिव सेंटेंसेस में मेक का इस्तेमाल होता है। नंबर 7 फ्रेजल वर्ब्स विद मेक। ठीक है, इस पॉइंट में मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि मेक के साथ हैं वो आपको बताऊंगी। नंबर 8 एक्सप्रेशंस विद मेक। मेक के साथ एक लिस्ट मैंने आपको दी है ताकि आपको समझ आए कि मेक का इस्तेमाल किस किस के साथ किया जाएगा। ठीक है, चले आए अब इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फूड, ड्रिंक एंड मील्स। फ्रेंड्स, वी यूज मेक विद फूड, ड्रिंक एंड मील्स, कि हम मेक का इस्तेमाल करते हैं फूड के साथ भी, ड्रिंक के साथ भी और मील्स यानी खानों के साथ भी। पहला सेंटेंस है उसने उसकी सालगिरह के लिए केक बनाया, तो क्या होगा? ही मेड अ केक, उसने एक केक बनाया फॉर हर बर्थडे, उसकी सालगिरह के लिए। आ गया ना मेड अ केक। यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म यूज हुई हुई है और मेक को हम टेंस के मुताबिक उसकी फॉर्म्स में चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट है अली ने एक कप कॉफी बनाई। अली मेड अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, अली ने क्या बनाया? अ कप ऑफ कॉफी। मेड आ गया यहाँ पे। ठीक है, मेड की सेकंड फॉर्म मेड। अली मेड अ कप ऑफ कॉफी। मुझे रात का खाना बनाना है, मुझे अभी जाना चाहिए। आई हैव टू मेक, मुझे बनाना है डिनर, रात का खाना। ठीक है, आई हैव टू मेक डिनर। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब
जाना चाहिए। आ गया डिनर के साथ मेक, ठीक है, मेक डिनर, रात का खाना बनाना। नेक्स्ट है मेरे वालिद बेहतरीन सैंडविच बनाते हैं। माई डैड मेक्स, बनाते हैं प्रेजेंट में है ना, तो अब देखिए मेक की प्रेजेंट फॉर्म आ गई। माई डैड सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, तो हम मेक्स लिखेंगे, ठीक है। माई डैड मेक्स, मेरे वालिद बनाते हैं द बेस्ट सैंडविचेस, बेहतरीन सैंडविच। क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफी बना सकते हैं? तो क्या होगा, कैन यू मेक, क्या आप बना सकते हैं, मी, मेरे लिए, अ कप ऑफ कॉफी, कॉफी का एक कप, ठीक है। मेक अ कप ऑफ कॉफी, आ गया ना, कप ऑफ कॉफी, कॉफी के साथ मेक, ठीक है। कैन यू मेक मी अ कप ऑफ कॉफी। इस तरह फ्रेंड्स हम फूड, ड्रिंक्स और मील्स के साथ मेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट और द मटेरियल्स। इट मीन किसी भी प्रोडक्ट या मटेरियल्स की ओरिजिन बताने के लिए। ओरिजिन का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट या वो मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, उसकी असल क्या है, उसकी इब्तदा क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स मेक इज आल्सो यूज्ड, मेक भी इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट, जाहिर करने के लिए, द ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की ओरिजिन बताने के लिए और उन अशिया के बारे में बताने के लिए जिससे वो चीज बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, मकान ईंटों से बना था। अब देखें द हाउस वॉज मेड, मकान बना था, किससे बना था, ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे मकान के किस चीज से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका मटेरियल आ गया कि इस चीज से बना हुआ है, ठीक है। वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बना हुआ था। इसी तरह उसकी शादी की अंगूठी सोने से बनी है। हर वेडिंग रिंग, उसकी शादी की रिंग, इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई है। आ गया ना कि रिंग किस चीज की बनी है, गोल्ड की। इस तरह हम ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट या वो मटेरियल जिससे चीज बनी हुई है वो बयान करने के लिए, जाहिर करने के लिए भी मेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है खुशबू पेरिस में बनी थी। द परफ्यूम्स वर मेड इन पेरिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जगह बताई गई है, किस जगह की बनी हुई है, मेड इन पेरिस। आप जब भी कोई चीज बाय करते हो तो उसके ऊपर वो लिखी होती है उसका प्रोडक्ट का कि वो किस जगह का बना हुआ है, लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान। इस तरह किसी भी प्रोडक्ट या मटेरियल को कि वो किस चीज का बना हुआ है और किस जगह का बना हुआ है, उसके लिए हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ये मुजस्मा कांसी का बना हुआ है। दिस स्टैचू इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है, ये मुजस्मा मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कांसी का बना हुआ है। नेक्स्ट है वो लकड़ी से बनी कैबिन में रहती थी, रहती थी, शी लिव्ड, ठीक है, वो रहती थी, इन अ कैबिन, एक कैबिन में। किस चीज का कैबिन था, मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है खिलौना प्लास्टिक से बना था। द टॉय वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक। चादरें रुई से बनी हैं। द शीट्स आर मेड ऑफ कॉटन। अब यहाँ पे देखें ब्रिक्स, गोल्ड, ब्रॉन्ज, वुड, प्लास्टिक, कॉटन, ये वो मटेरियल्स हैं जिनसे ये चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। इस तरह इनको बयान करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम मेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड इन, इस तरह। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोड्यूसिंग एन एक्शन और रिएक्शन। वी आल्सो यूज मेक फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। मेक का इस्तेमाल होता है किसी भी एक्शन और रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इस खबर ने उसे बहुत नाराज कर दिया। क्या है, दिस न्यूज मेड हर, इस खबर ने उसे कर दिया, सो एंग्री, बहुत नाराज, ठीक है। यहाँ पे कोई बात की गई है, उसका रिएक्शन आ गया है, उस बात पे वो बहुत नाराज हुई है। इसी तरह वो मुझे खुश कर देता है, ही मेक्स मी हैप्पी, ठीक है। वो यानी वो कोई भी बात करता है तो उससे उसे खुशी होती है, ठीक है। तो ये उसका फिर एक्शन का रिएक्शन है कि वो अच्छी बात करता है तो वो खुश हो जाता है। इस तरह ही मेक्स मी हैप्पी, वो उसे खुश कर देता है। रोमांटिक फिल्में मुझे रोने की आवाज देती हैं, ठीक है। या रोमांटिक फिल्में मुझे ट्राई कर देती हैं, तो कैसे कहेंगे, रोमांटिक मूवीज मेक मी
रोमांटिक फिल्में जो है मुझे कर देती हैं, क्राई, रुला देती हैं। ठीक है। प्याज उसकी आंखों को पानी बना देता है, यानी प्याज से उसकी आंखें पानी वाली हो जाती हैं। तो कैसे होगा? ऑनियंस मेक हर आईज वाटर। ठीक है। बहुत ज्यादा धूल है, देयर इज टू मच डस्ट, और उससे मेरी नाक में खारिश हो रही है। इट इज मेकिंग माई नोज इच। इचिंग होता है खारिश होना। ठीक है। इट इज मेकिंग माई नोज इच, ये मेरी नाक को खारिश कर रही है। ठीक है। इस तरह किसी भी एक्शन और रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए मेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लान्स एंड डिसीजंस। वी यूज मेक बिफोर सर्टेन नाउन्स अबाउट प्लान्स एंड डिसीजंस। इट मीन्स कि हम प्लान्स और फैसलों के बारे में नाउन से पहले मेक लगाते हैं। ठीक है। जैसे वो अली की शादी के लिए मंसूबे बना रहे हैं। ठीक है। इट मीन्स दे आर मेकिंग, वो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्लान्स। वो मंसूबे बना रहे हैं फॉर अलीज मैरिज, अली की शादी के लिए। मेक प्लान्स। ठीक है। उसने अपना काम खत्म करने के इंतजामात कर रखे हैं। ही हैज मेड, उसने किए हैं अरेंजमेंट्स, इंतजामात। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने प्लान किया हुआ है कि उसने इंतजामात किए हुए हैं टू फिनिश हिज वर्क, अपना काम खत्म करने के लिए। ठीक है। उसने अपना काम खत्म करने के लिए इंतजामात कर रखे हैं। नेक्स्ट है आपको अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छा फैसला करने की जरूरत है। यू नीड टू मेक, तुम्हें करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? अ गुड डिसीजन, एक अच्छा फैसला। फॉर योर लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए। यू नीड टू मेक अ गुड डिसीजन फॉर योर लाइफ। ठीक है। आपको अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छा फैसला करने की जरूरत है। यहाँ पे मेक डिसीजन, फैसला करना। इस तरह प्लान्स और डिसीजन के साथ मेक का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीकिंग एंड सर्टन साउंड्स। वी यूज मेक विद नाउन्स, हम नाउन के साथ मेक का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के नाउन? अबाउट स्पीकिंग एंड सर्टन साउंड्स। ठीक है। स्पीकिंग यानी बोलने के बारे में या कुछ आवाजों के बारे में नाउन के साथ मेक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक मजाक किया, ही मेड अ जोक। बच्चा सो रहा है लिहाजा कोई शोर मचाना नहीं। द बेबी इज एजलीप, बच्चा सोया है। सो डोंट मेक एनी नॉइस, लिहाजा शोर कोई ना करे। यहाँ पे नॉइस जो है साउंड से रिलेटेड है। ठीक है। इस तरह मेक नॉइस, शोर करना। उसने मेरे लिबास के बारे में उम्दा तबसरा किया। शी मेड अ नाइस कमेंट, उसने एक उम्दा तबसरा किया। अबाउट माई ड्रेस, मेरे ड्रेस के बारे में। ठीक है। यहाँ पे मेड कमेंट, तबसरा करना। कोई ऐसा वादा ना करें जो आप नहीं निभा सकते। डोंट मेक अ प्रॉमिस, वादा मत करो। दैट यू कैन नॉट कीप, जो तुम नहीं रख सकते या तुम नहीं निभा सकते। ठीक है। मेक अ प्रॉमिस, वादा करना। क्या मैं कॉल करने के लिए आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? टू मेक अ कॉल, एक कॉल करने के लिए। ठीक है। मेक अ कॉल, कॉल करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, मेक अ कॉल, मेक अ प्रॉमिस, मेड अ नाइस कमेंट, मेक एन नॉइस, मेड अ जॉक। यहाँ पे हम मेक का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं मैं पीछे डिटेल के साथ पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट जो है वो खुद काम ना करे, वो दूसरे से करवाए, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे मेक का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे होता है? जैसे देखें, तुम रोते हो तो क्या होता है? यू वीप, तुम रोते हो। तुम उसे रुलाते हो तो क्या होगा? यू मेक हिम वीप। ठीक है। तुम उसे रुलाते हो, यू मेक हिम वीप। तुम रोए, यू वेप्ट। तुमने उसे रुलाया, यू मेड हिम वीप। आप रोएंगे, यू विल वीप। आप उसे रुलाओगे, यू विल मेक हिम वीप। तुमने रो लिया है या तुम रो चुके हो, यू हैव वेप्ट।
ठीक है, और तुमने उसे रुला दिया है, यू हैव मेड हिम वीप। यहाँ पे यू मेक हिम वीप, यू मेड हिम वीप, यू विल मेक हिम वीप, यू हैव मेड हिम वीप, ये हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। और यहाँ पे कैसे मेक का इस्तेमाल हुआ, हमने क्या करना है, यू सब्जेक्ट लगाया, फिर हम मेक लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर वर्ब लगाएंगे, और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इन जुमलों में। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, ये पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट की है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। ठीक है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देने का मकसद आपको समझाना है कि हम मुख्तलिफ टेंसेस में मेक का इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, आसान है, इस तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस में मेक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना के। जैसे वो रोता है, ही वीप्स। ठीक है, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, इसलिए ही वीप्स आया है। वो उसे रुलाता है, ही मेक्स हिम वीप। ठीक है, यहाँ पे रुलाता है पॉजिटिव सेंटेंस है ना, यहाँ पे मेक के साथ हम फिर एस लगा देंगे, ही मेक्स हिम वीप। फिर यहाँ पे जो वीप आएगा ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा। वो उसे नहीं रुलाता है, तो क्या होगा, ही डज नॉट, फिर एस खत्म हो जाएगा, सिंपल मेक आ जाएगा, ही डज नॉट मेक हिम वीप। क्या वो उसे रुलाता है, डज ही मेक हिम वीप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है मेक के साथ। ठीक है, अब है तुम रो रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है, यू आर वीपिंग। तुम उसे रुला रहे हो, यू आर मेकिंग हिम वीप। ठीक है, उसी तरह टेंस के मुताबिक आर मेकिंग आ जाएगा और हिम वीप। ठीक है, तुम उसे नहीं रुला रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग हिम वीप। क्या तुम उसे रुला रहे हो, आर यू मेकिंग हिम वीप। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस तरह हमने मेक का इस्तेमाल करना है, और मेक का इस्तेमाल जिस तरह टेंसेस हैं, ठीक है, उसी आपने तरीके से यूज करना है। फ्रेंड नेक्स्ट आ जाता है फ्रेजल वर्ब्स विद मेक, जैसे मेक आफ्टर, मेक आउट, मेक ऑफ, मेक अप, मेक ओवर। मेक आफ्टर होता है पीछा करना, मेक आउट अंडरस्टैंड करना यानी समझना, किसी की फितरत को, किसी की शख्सियत को समझना। मेक ऑफ भाग जाना। ठीक है, मेक अप सिंगार करना, मेकअप करना। इसका एक और मीनिंग आ जाता है कहानी इजाद करना। ठीक है, नेक्स्ट है मेक ओवर। मेक ओवर होता है देना, किसी को कानूनी तरीके से रकम, मलकियत या कोई भी सामान वगैरह देना, वो होता है मेक ओवर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ जुमले बनाए हुए हैं इन्हीं से रिलेटेड। द पुलिस मेड आफ्टर द स्टोलन कार। पुलिस ने पीछा किया, मेड आफ्टर पीछा किया, द स्टोलन कार चोरी हुई कार का पीछा किया। ही इज स्ट्रेंज, वो अजीब है। आई कांट मेक हिम आउट, मैं उसे नहीं समझ सकता। मेक आउट होता है ना फितरत को या शख्सियत को समझना, तो मेक हिम आउट उसे नहीं समझ सकता। दे मेड ऑफ, वो भाग गए। When they heard the police siren, जब उन्होंने पुलिस का सायरन सुना। मेड ऑफ होता है भाग जाना। ठीक है, वो भाग गए जब उन्होंने पुलिस का सायरन सुना। नेक्स्ट है शी वेंट टू द रूम, वो कमरे में गई। क्या करने गई, टू मेक हर फेस अप, अपने चेहरे को सजाने के लिए या अपने चेहरे का सिंगार करने के लिए वो आप कमरे में गई। नेक्स्ट है शी मेड ओवर हर प्रॉपर्टी, उसने अपनी जायदाद दे दी। किसको दे दी, टू हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। ठीक है, इस तरह मेक के साथ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके मीनिंग्स ये हैं और उनसे रिलेटेड ये मैंने जुमले बनाए हुए हैं। जी फ्रेंड, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एक्सप्रेशंस विद मेक। द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉर्मली यूज्ड विद मेक। फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स के लिस्ट दे रही हूँ आपकी आसानी के लिए, कि आपको पता चले कि किन किन वर्ड्स के साथ मेक लगाया जाता है। बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। आप इन
वर्ड्स को देख लो, इनके साथ आपने मेक का इस्तेमाल करना है। जैसे मेक अ बैट, शर्त लगाना, मेक अ केक, केक बनाना, मेक अ कॉल, मेक अ चेंज, मेक अ चॉइस, मेक अ कमेंट, मेक अ कंप्लेंट, शिकायत करना, मेक अ कन्फेशन, एतराफ करना, मेक अ कनेक्शन, मेक अ कप ऑफ कॉफी और मेक कप ऑफ टी। Make a date, make a decision, make a demand, make a difference, make a discovery, make a face, make a fool of yourself, make a fortune, make a friend, make a fuss. Fuss कहते हैं गड़बड़ करना, ठीक है, fuss, make a fuss, make a joke, make a line, make a list, make a living, make a loss, make a mess. Mess कहते हैं गंदगी करना, make a mess. Make a mistake, make a noise, make a pass at someone, make a phone call, make a plan, make a point, make a prediction, make a profit, make a promise, make a reservation, make a sandwich, make a scene, make a sound, make a speech. ये सारे वर्ड्स आप लिख लो और इनको याद करो, ठीक है। यहाँ पे ये कितने कितने 20, 20, 40 हो गए, और यहाँ भी 20, 20, 40, 40, 80, 81 के लगभग हैं, ठीक है। आप इनको याद कर लो, आपको बहुत आसानी होगी जुमलों में इनको इस्तेमाल करते हुए। इनके साथ आपने मेक का इस्तेमाल करना है। मेक अ स्टेटमेंट, मेक अ सजेशन, मेक एडवांसेस, मेक अल्टरेशंस, मेक एन अपॉइंटमेंट, मेक अनाउंसमेंट, मेक एन अटेम्प्ट, मेक एन एफर्ट, मेक एन एरर, मेक एन एस्केप, मेक एन एक्सेप्शन, मेक एन एक्सक्यूज, मेक एन impression, make an observation, make an offer, make amends, make arrangements, make breakfast, make certain, yaqini banana, make clear, make faces, make famous, make fun of someone, make love, make lunch, make inquiries, make peace, make possible, make progress, make money, make room, make sales, make sense, make someone rich, make someone smile, make sure, make trouble, make war, make your bed, make your mind up, make your way। ठीक है, ये तकरीबन 80, 81 है। आप इन वर्ड्स को माइंड में रखो और इनको याद कर लो कि इनके साथ हमने मेक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं लिस्ट दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि इनके साथ आप मेक का इस्तेमाल करके जुमलों को आसान बना लोगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर कहीं पर प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।